वीडियो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जेके एसएसबी के लिए और जो हम जेएनके के स्टूडेंट्स हैं। कृपया करके आप सोए ना रहें। मैं ये किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, ना मैं प्रूफ प्रोवाइड कर रही हूँ, बट जो अभी आपकी सोशल मीडिया पे चल रहा है और जैसा कि आपकी मीडिया ने ही प्रोवाइड किए हैं, थैंक्स टू मीडिया, हमेशा मीडिया ख़राब नहीं होती है, बट और ना ही मैं किसी पोस्ट के अगेंस्ट हूँ या जेके एसएसबी के अगेंस्ट हूँ या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हूँ, बट मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि एक ट्रेंड चल रहा है JKPSI स्कैम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, JKPSI स्कैम। अब वो क्या है मैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको अंत तक देखिएगा और साथ में कोशिश करिएगा इसको समझने की कि ये क्या है, कैसा है, पूरा हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। पर मैं बाकी वीडियोस को नहीं बोलती हूँ कि जितना आप हो सके शेयर करें, पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर बोलना चाहूँगी, स्पेशली हमारे जेएनके के यूथ के लिए। इट बिकम्स रियली 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 इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ वेक अप, बिकॉज फॉर यू मे बी इट्स ओके to admit it or just ignore it, but for future generation guys, future generation के लिए ऐसा दोबारा ना हो और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिट हो। अपने अलावा हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपने आगे आने वाली जनरेशन का। तो हमारे साथ जो बीतया है या जो हो गया वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम अवेयर हो सकते हैं, राइट। तो JKPSI का आप जैसे बोलते हैं कि अभी देखने को मिल रहा है मीडिया पे कि रिज़ल्ट था, अभी आप देखने को मिल ही रहा होगा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको मैं शेयर करवा दूँ, ये शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। JKPSI में जो कह रहे हैं कि जो टॉपर हैं, देखिए अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसने मार्क्स लिए हैं ठीक है, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पे कि जैसे JKPSI में जैसे एक कैंडिडेट है सो एंड सो, ये JKPSI में टॉपर है, राइट। अब इनका स्कोर कार्ड अगर हम देखें FA में, तो वो इनका था 54, और आप जानते ही हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 15 से 20 दिन का गैप रहा होगा मैक्सिमम, है ना, 15 से 20 दिन का ही गैप रहा होगा ना। तो अब हो सकता है कि एक कैंडिडेट के साथ हुआ तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि एक कैंडिडेट का अगर उसमें वो टॉपर रहा तो उसमें नहीं हो तो कोई बात नहीं, कि क्या इशू है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आप देखिए, इशू में आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इनके 54 मार्क्स है, यहाँ पे 140 आ रहे हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं 140, राइट। अब हो सकता है कि एक के साथ ही चमत्कार हो गया हो, बट अब आगे अगर आप देखें, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे एक के अलावा। यहाँ पे देखिए 48 इनके FAA में आ रहे हैं, 139 इनके किस में आ रहे हैं, JKPSI के रिजल्ट में। ये JKPSI के रिजल्ट में इनके इतने आ रहे हैं, और FAA में कितने 48। एक कैंडिडेट के साथ चलो मान सकते हैं कि हो सकता है कोइंसिडेंस, इनके साथ भी चलो मान लिया कोइंसिडेंस हो गया, बट क्या इनके साथ भी कोइंसिडेंस हो गया। यहाँ पे भी 40 है इनके 130। अगेन मैं कैंडिडेट का नाम नहीं बोलना चाहती, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेहनत की है कि नहीं की, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे देखिए 138, ठीक है। JKPSI में 138 ले रहे हैं और 15 दिन के गैप में जब ये पेपर हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 40, मतलब पूरा साल आपको मिला था FAA के लिए, तो वहाँ पे आपके 40 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। यहाँ पे 15 दिन या कुछ महीने का टाइम आपको मिला था, और गैप कितना इन दोनों के एग्जाम में रहा, 15 दिनों का, 15 डेज़ का। और यहाँ पे कैंडिडेट स्कोर करे 138, 139, 140, इतना मेरिट या कट ऑफ जा रहा है इनका। अब वहीं पे आप दूसरा कैंडिडेट भी देख लीजिए, सो ऑन लिस्ट है आपकी पूरी बाकायदा, पूरी आप लिस्ट देखिए। यहाँ पे 134 है, यहाँ पे 47 है, 50 है। तो ये एक बच्चे के साथ तो हम मान सकते हैं कि हुआ, तो पर ये क्या सभी के साथ ऐसा हो गया, तो ये तो कहीं ना कहीं बात डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब हजम नहीं होती, ठीक है। और वहीं पे इसके ऑपोजिट, ये तो JKPSI की बात हुई ना, अब वहीं पे इसके ऑपोजिट दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ, यहाँ पे FAA के जो टॉपर थे, जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, पूरा साल उन्होंने मेहनत की, और वो किसके FAA के टॉपर हैं, ठीक है। और उनके 117 मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वो JKPSI में कितना ले रहे हैं 65, ये तो उसका पूरा ऑपोजिट हो गया। जबकि FAA के टॉपर है, पूरा साल मेहनत करने पर उनके इतने हैं और यहाँ पे सिर्फ 65। तो क्या ये मैं कहूँ कि मैं तो इसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको तो रियलिटी बता रही हूँ, जो एज इट इज़ है, मैं आपको पूरा वैसे ही बता रही हूँ। मैं किसी पे आरोप नहीं कर रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट व्हाट आई वांट इज दैट यू गाइज शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड यू शुड बी एबल टू नो
कंसिडर नॉलेज और देखो कि मतलब ये कैसे हो सकता है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि एक आधा स्टूडेंट वो उसके साथ हो सकता है कोइंसिडेंस, क्या सभी के साथ ऐसा हुआ जेके पीएसआई में? तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसका जवाब तो जेके एसएसबी ही देगी, तो देखते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव हैं इसको लेके सोशल मीडिया पे भी, और जेके पीएसआई के एग्ज़ाम्स को लेके उनका ये मानना है कि ये स्कैम है, और रिपोर्टर्स ने भी दिखाया। मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ यहाँ पे। और काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी चैनल्स पे भी ट्रेंड हो रहा था। कईयों ने बोला कि एडमिन सर प्लीज़ ये पोस्ट जो थी कि ठीक है, पर एक्स सर्विसमैन के 133 मार्क्स कैसे ले गए एकदम से, कोई समझाएगा? तो बच्चों के यहाँ पे फैक्ट्स ठीक है, मतलब वो अपनी तरफ से सही है कि 133 कैसे ले गए एक्स सर्विसमैन या कोई हो। मैं आई टोटली रिस्पेक्ट आर्मी, इवन आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड, तो मैं किसी साइड का फेवर नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पे जब बात उठी ही है तो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पे आप देखिए कि एक्स सर्विसमैन के 133 मार्क्स ले गए, वो कैसे? ये बच्चे का ही क्वेरी है, कोई समझाएगा कि कैसे हुआ? RIP टू JKSSB, रेस्ट इन पीस JKSSB। तो ये स्टूडेंट्स की कमेंट है, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बेशक मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी, हम पूरी रिस्पेक्ट है हमारे मन में, टोटल रिस्पेक्ट है आर्मी के प्रति। जवानों को तो उससे बड़ा सम्मान मिल नहीं सकता, पर लेकिन जहाँ पे JKSSB का अगर स्टैंड उठाएं तो ये कैसे हो गया, कैसे ये चमत्कार पॉसिबल हो गया? ये और जो बच्चे JK PSI में जो बच्चे जिन्होंने 140 ले लिए और 1 साल की मेहनत में वो FAA में ले नहीं पाए, 15 दिन के एग्ज़ाम में उन्होंने, वो भी हो सकता है कि एक बच्चे ने किया हो, मेहनत किया हो, क्या हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली सभी बच्चों के साथ ऐसा हो गया, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है मुझे। ठीक है, तो ये है कुछ बच्चों की क्वेरीज भी है, और वो भी अपनी जगह सही है, जो बात सही है वो सही है। अब आगे हम एक वीडियो दिखा देती हूँ आपको, जो मीडिया की तरफ से क्या आवाज़ उठाई जा रही है, वो भी इसी बात को चर्चित यही एक मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ JNK के यूथ इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर करें। ये मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरेशन जो आपकी यूथ है JNK के लिए, उसके लिए ये बोल रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, पहले आप उसको देखिए। 120 में से 50 नंबर हैं, उसी बच्चे के पंचायत के एग्जाम के अंदर लगभग 60 नंबर आते हैं 120 में से, लेकिन उसी बच्चे के पुलिस का जब ये एग्जाम होता है तो सीधे 150 में से 140 नंबर चले जाते हैं। 150 में से 140 नंबर चले जाते हैं। बच्चों के साथ नहीं हो सकता। जो एक सैंपल जो हम बात कर रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो अपनी बात रखें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर ऐसी बात हुई है तो एस्पायरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए हैशटैग जो रन किया जा रहा है वो JK PSI स्कैम इंक्वायरी का रन किया जा रहा है कि जो ये रिजल्ट निकला है इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए। तो आई होप उससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना? कुछ क्लैरिटी तो आपको मिल गई होगी। तो ये कुछ आपकी वीडियो थी। आई होप आपको क्लियर समझ आ चुका होगा वीडियो में कि क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पे, कि क्या बोला जा रहा है वीडियो में, है ना? आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। साथ ही साथ लगे हाथ हम JKAS की भी बात कर लेते हैं। JKAS, जिसको कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी बोला जाता है, या फिर इसको आप लोग JKPSC के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, JKPSC इसको लेती है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कि अगेन यूथ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप सोए ना रहें, अपने राइट्स का आपको पता हो, कृपया करके आप सोए ना रहें, जागो आप लोग, वेक अप। वो मैं आपको बोलना चाहूँगी, वेक अप। एक तो JKPSC का जो ट्रेंड हो रहा है हैशटैग स्कैम करके, JKPSC का स्कैम करके एक हैशटैग ट्रेंड में हो रहा है कि JKPSC स्कैम हैशटैग ये ट्रेंड में है हैशटैग। इसी के साथ साथ मैं बोलूँगी JKAS का भी एक हैशटैग आप चलाओ, JKAS का भी एक आपको एक हैशटैग चलाना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या रीज़न है उसका? देखिए, जैसे आपको पता होगा एज क्राइटेरिया। अब आप बच्चे बोलेंगे कि हम तो भी हैं, बड़े लोगों को तो अलाउ नहीं करो, आप तो इसका मतलब 40+ भी अलाउ कर दोगे। बात सिर्फ अपनी नहीं होती है, बात होती है कि आपकी अगली जनरेशन की भी, स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम्स रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट नहीं होते हैं JNK में। मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई रेगुलर
कंडक्ट नहीं हुआ है एग्जामिनेशन। J&K की मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ। इवन बिहार की भी आप देख लें, आपने अपने पड़ोस में ही देख लो, हिमाचल में भी नो डाउट कि कंपटीशन तो हर जगह, लेकिन वहाँ पे हर साल वैकेंसी निकलती है, भले ही कम निकले, लेकिन एवरी ईयर you'll get to see vacancies of Himachal administrative services. Similarly, this same case happens everywhere all around India except J&K. अब उनको J&K को एक तो वैसे ही रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे मैं एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, बिहार में आपके कितनी एज क्राइटेरिया फॉर ओपन मेरिट कितना है? 40 एज, पता है आपको? कई लोगों को पता होगा। फिर यूपी PSC की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी 40 फॉर ओपन मेरिट। राजस्थान, वहाँ भी 40 है। MP PSC, वहाँ भी 40 है। मतलब ऑल एंड ऑल अगर इंडिया में देखो कितनी है ओपन मेरिट क्राइटेरिया, कितना है ओपन मेरिट के लिए? 40। ये एज क्राइटेरिया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको एक स्टेट ऐसी मिलेगी जो है J&K, शायद कि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, गोवा से भी ज़्यादा डेवलप्ड है शायद से, तभी वहाँ पे उनकी अकॉर्डिंग टू शायद यही उनकी मानसिकता रही होगी JKSSP की, या उनकी गवर्नर या जिन्होंने पोस्ट निकाली JK PSC की, शायद ये बहुत एडवांस है और हर साल यहाँ पे रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, तो चलिए यहाँ पे 32 कर देते हैं कट ऑफ, जिसका कि बच्चों ने, मैं खुश हूँ कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। देखिए, बात सिर्फ हमारी नहीं होती कि हम तो इस एज से कम है तो हम तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं, आपको बाकी भी देखना चाहिए कि अगर बाकी स्टेट्स 40 एज की JK PSC वो एडमिनिस्ट्रेटिव 40 एज रिकमेंड कर रहा है ओपन मेरिट के लिए, तो फिर आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? आपको तो एक बात उठानी चाहिए ना, आप तो यूथ हो, अगर आप ही सोए रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो वेक अप, अपने राइट्स के लिए बोलना सीखो। तो वहीं पे आपको पता होना चाहिए कि 40 एज यहाँ पे कितनी थी, हमने बोला था कि हमारी 37 कर दो, तो गवर्नर या जो भी आप JK, उन्होंने मानी नहीं बात JK PSC ने, उन्होंने कितनी निकाली? अब 35। ना तुम्हारा ना मेरा, कि उनका ईगो कहीं हर्ट ना हो जाए, तो नहीं, ना तुम्हारा ना हमारा, हम 35 रखेंगे J&K की। पहले तो 32 ही कर दी थी, बट ये भी क्राइटेरिया सही नहीं, क्योंकि अगर हम बाकी स्टेट्स को देखें 40 है वहाँ पे, और जम्मू और कश्मीर की आपको पता है कि हालत कितनी ख़राब रहती है, हमेशा ही कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स रहती हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया ना, कभी इंटरनेट फैसिलिटी बंद है, कभी मैसेज बंद है। हम लोगों को एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स इतना बेनिफिट नहीं मिला, हम लोग इतने डेवलप नहीं है। इवन कि आप हाईवेज़ की ही बात करो, अभी तक हाईवेज़ ही आपके बिल्ट नहीं हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये वो। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि आपके कब रेगुलर एग्जाम्स हुए हैं आपके J&K के? आप मुझे बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी उठा लें अगर, तो वहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा था कि हमारी 37 होनी चाहिए, मैं तो बोलूँगी कि 40 होनी चाहिए। आप आवाज़ उठाइए इस चीज़ के लिए, आपकी एज क्राइटेरिया 40 होना चाहिए, सो दैट बाकी स्टेट्स में अगर वो एलिजिबिलिटी है तो J&K में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर बाकी स्टेट्स में 40 है, इवन बिहार जो आप बोलते हो बड़ा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर 40 है, यूपी में अगर 40 है एज, यूपी में अगर 40 है ओपन मेरिट के लिए, बिहार में जो सबसे पिछड़ा जिसको आप बोलते हो, लेकिन वहाँ पे 40 है, वो भी आपसे बेहतर हुए ना इस मामले में, क्योंकि उनका यूथ सोया नहीं है। तो J&K वालों 37 आप जो इसकी मांग लेके बैठे हो, मैं बोलूँगी 40 करो अपनी क्राइटेरिया, इसका डिमांड करो। आप डिमांड नहीं करोगे तो किसी को फंसी नहीं पड़ी कि आपके लिए वो बोले। इफ़ यू नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू। सो वेक अप यूथ। 37 एज आपकी नहीं होनी चाहिए, अभी तो 35 रखी है J&K ने, लेकिन मैं चाहूँगी, आज लास्ट डेट है JKS की फॉर्म फिल करने का, बट मैं चाहूँगी कि आप प्रोटेस्ट करें इस चीज़ को लेके पूरा थ्रू आउट द ईयर, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 40 एज आपकी होनी चाहिए क्राइटेरिया एज पर नॉर्म्स, क्योंकि बाकी स्टेट्स में है ऐसा कुछ। मैं अनोखा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने राइट्स के लिए बोल रही हूँ, मैं आप यूथ के लिए बोल रही हूँ, आपको ये बात उठानी चाहिए। नहीं तो हमारा तो क्या, हमने तो पढ़ाना, निकल जाएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर आने वाली फ्यूचर के लिए ठीक हो जाए। वहाँ पे 40 है सभी की, MPPS, यूपी, राजस्थान, सबकी 40 है। इवन आपका पंजाब, जो पंजाब आपके साइड में है, वहाँ पे भी। तो हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारे साथ 35 क्यों रखी है? हमारी भी 37 नहीं 40 होनी चाहिए, नथिंग लेस देन 40। लेंगे तो 40 लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लेंगे। ये मनमानी नहीं चलेगी कि 32 आपने एज फिक्स कर दी थी UPSC की तरह। UPSC का अगर आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो वो पूरे ऑल इंडिया होता है। उनके फॉर्म की अगर आप फीस कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए 100 रुपये है, वो भी फ्री होती है, ठीक है। तो आप ये उसके साथ आप मैच ना करें कि UPSC ने 32 रखा है तो हम J&K भी 30 रखेंगे। आप वहाँ पे सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे रखिए। यहाँ पे कभी भी हालात आराम से नहीं रहे हैं, कभी भी सो एंड सो रीजंस यहाँ पे हमेशा होते रहे हैं। और ये बात सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, पूरा J&K एज अ होल मैं बोल रही हूँ। तो आप प्रोटेस्ट करें, इसके लिए आप हैशटैग चलाइए इस एज के लिए, हैशटैग एज 40 J&K, ये आप हैशटैग चला सकते हैं अगर आप चाहें, एज 40 J&K या JK PSC।
तो इसके लिए मैं चाहूँगी आप बोलें कि #JKPSC एज 40 ये आप हैशटैग चला सकते हैं और इसको आप जितना हो सकते हैं उतना शेयर करिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में अगर आप अभी नहीं बोलेंगे अपने लिए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे सब कुछ अपने आप प्लेटर में आपको मिल जाएगा. इफ़ यू नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ, यू नॉट stand for your own self, how can you expect that somebody else is going to listen to you? No, they will not listen it until and unless you will have to take a firm stand for your own self. So for God's sake, please, the youth of J&K, समझो इस बात को, डिमांड करो. तो ये हैशटैग चलाओ आप, इसको लेके आप ले सकते हैं एक हैशटैग 40 एज JKPSC, ये आप हैशटैग चला सकते हो. और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, यही मेरे को आपको बताना था. और जो आपका JKPSI का स्कैम है वो भी आपका चल ही रहा है, JKPSI स्कैम. अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी है सच है कितना नहीं, मेरे को काम था कि आपको मैं बताऊं और मैंने आपको अवेयर किया उस चीज़ से रिलेटेड. आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए. यूथ सोए मत रहो, जागो. दैट्स ऑल. साइनिंग ऑफ, MJ. बाय बाय. जय हिंद.